गुड मॉर्निंग बच्चों। आई एम राय वीरेंद्र। मैं क्लास सेवन्थ का जो है क्लास सेवन्थ में जो है साइंस चैप्टर में मैं जो है आपका जो है न्यूट्रिशन इन एनिमल के जो पढ़ा चुके थे, उसका जो क्वेश्चन आंसर जो है बचा हुआ है, उस क्वेश्चन आंसर के बारे में आपको जो है आज मैं बताने जा रहा हूँ। बच्चों, जो मल्टी चॉइस क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चन है, उसके बारे में एक एक करके मैं जो है आपको बता रहा हूँ। आप इसे ध्यान से देखेंगे। अब यहाँ देखेंगे क्वेश्चन नंबर ए, चूज द करेक्ट ऑप्शन। व्हिच ऑफ दिस फीड्स ऑन द डेड एनिमल्स एंड प्लांट्स। कौन सा जो है इसमें जो डेड एनिमल्स माने मरे मृत जानवर और पौधे को खाते हैं। तो बच्चों आप जानते होंगे कौन होगा, स्कैवेंजर, यानी कौन होगा आपका डी नंबर। तो क्या है इसमें डी नंबर आपका आंसर होंगे क्वेश्चन नंबर 1। अब यहाँ होंगे द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन। क्या कहते हैं उस बच्चों में, जब इंजेशन एक प्रोसेस है जिसके द्वारा जो कोई भी एनिमल्स अपना भोजन अपने शरीर के अंदर लेता है, तो वह कौन होगा, इंजेशन। यहाँ क्या हो जाएगा, इंजेशन। अब क्वेश्चन नंबर 3 पर देखेंगे बच्चों, Which of these organs are necessary organs of the digestive system। यानी यहाँ आपका दिया है डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन सा आपका ऑर्गन जो है नेसेसरी है, नेसेसरी ऑर्गन्स ऑफ द डाइजेस्टिव। तो यहाँ आपका क्या है बच्चों, स्टोमैक है और जो है इंटेस्टाइन, यानी दोनों मिलकर के क्या बन गए आपका दो और जो है 3 आपका 4 हैं। तो ये आंसर क्या हो जाएंगे, सी नंबर। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 में पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में देखेंगे द प्रोसेस ऑफ च्यूइंग फूड्स इज नॉन एज। क्या था, मस्टिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, मस्टिकेशन कहा जाता है। द प्रोसेस ऑफ च्यूइंग फूड इज नोन एज मस्टिकेशन। एंड क्वेश्चन नंबर 5 में आप देखें द टीथ आर यूज्ड टू ग्राइंडिंग फूड्स। टीथ आर यूज्ड टू ग्राइंडिंग फूड्स। तो इसमें हमारा क्या होंगे बच्चों, क्या होता है, इंसीजर, केनाइन, प्री मोलर एंड मोलर। तो क्या हो जाएंगे आपका, ग्राइंडिंग हमको कर रहा है, भोजन को हम करते हैं, तो प्री मोलर्स एंड मोलर्स होते हैं, यानी आंसर क्या आपका सी हो जाएंगे। अब देखिए इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द टूथ इज द, क्या है, इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द टूथ इज कॉल्ड पल्प। अब क्वेश्चन नंबर जो है क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है आपका, व्हिच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट द परमानेंट सेट ऑफ द टीथ ऑफ द ह्यूमन्स। तो इसमें हमारा क्या हो जाते हैं, कहता है पहला हमारा क्या हो जाएगा, द ईट कंटेंस, टीथ जो आपका कंटेंस कितना 32 टीथ 6 इन ईच जॉ, यानी अपर लोअर, माने जहाँ हमारे क्या है अपर एंड लोअर हैं, तो 6 ऊपर होते हैं और जो है 6 नीचे के जॉ में होते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका ट्रू है। फिर सेकेंड स्टेटमेंट, देयर आर 4 इंसीजर्स इन ईच जॉ। यस, देयर आर 4 इंसीजर इन ईच जॉ, यानी आपका राइट कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा। इधर अब क्वेश्चन नंबर 8 में देखेंगे। 8 में क्या है, व्हिच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट द टंग। टंग के बारे में यह कौन सा स्टेटमेंट आपका सही, इट रोल द फूड्स इनटू बॉल्स। इससे ये पहला आपका सही है। दूसरा, इट रोल द बॉल्स, इट कन्वर्ट शुगर टू स्टार्च, इट टीयर ऑफ द फूड, यानी क्या हो 4 नंबर होगा।
यानी क्या होगा, मिक्सिंग सेलिवा विथ फूड। यानी कहा था टंग का कौन सा स्टेटमेंट टंग के बारे में सही है, क्योंकि टंग जो है आपका कहता है रोल द फूड इनटू द बॉल्स में जो है घुमाता है। इट मिक्स सेलिवा विथ द फूड, यह सेलिवा को जो है किस में मिलाता है, मिक्स द सेलिवा विथ द फूड, फूड के साथ यह सेलिवा को मिलाता है। तो स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे बच्चों, 1 and 4 आपका सही, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएंगे, डी हो जाएंगे। विच पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल इज नॉट इन्वॉल्व इन डाइजेशन, यानी कौन सा पार्ट आपका इन्वॉल्व नहीं है, वो है ओस्फेगस, जिसको हम कहते हैं फूड पाइप, जहाँ हमारा क्या होता है, एक सोर्स है माउथ से जो है हमारा स्टोमक में ले जाने के लिए जो है काम करता है। हाउ मेनी स्टोमक्स ऑफ डू ग्रास ईटिंग एनिमल्स सच एज कैटल्स एंड गोट, तो इसके कितने हैं, 4 आपका होते हैं। तो 4 जो आपका जो है जो स्टोमक पार्ट है उसका, तो हाउ मेनी पार्ट ऑफ द स्टोमक्स डू ग्रास ईटिंग, यानी 4 स्टोमक ऑफ द ग्रास ईटिंग एनिमल्स के पास होते हैं। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर देखेंगे बी में। बी में अगर एक एक करके आप लोग लिखेंगे तो देखेंगे क्या होगा। क्वेश्चन नंबर B1 का देखिए, सिलेवरी ग्लैंड्स, पेनिक्रियाज एंड द लीवर्स आर द डाइजेस्टिव ऑर्गन्स डेट सेक्रेट द डाइजेस्टिव जूस, ये क्या होते हैं, डाइजेस्टिव ऑर्गन्स हैं। द स्टोमक, क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए बी का, द स्टोमक चर्न्स फूड विथ द डाइजेस्टिव जूस टू चेंज इट इनटू द सेमी सॉलिड मटेरियल इज कॉल्ड, माने स्टोमक चर्न फूड्स विथ द डाइजेस्टिव जूस एंड चेंज इट इनटू ए सेमी सॉलिड मटेरियल इज कॉल्ड चाइम कहते हैं, CHYME चाइम। तो 2 में क्या होगा बच्चों, CHYME क्या होते हैं, CHYM, तो बच्चों यहाँ लिख लेंगे चाइम, C तो बच्चों यहाँ आप लिख लीजिए, एक एक करके मैं बता रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा था कि इसमें लिखा जाए लेकिन नहीं हो पाया। द चाइम, द स्टोमक चर्न्स फूड द डाइजेस्टिव जूस इनटू चेंज इनटू द सेमी सॉलिड, इट इज कॉल्ड ए चाइम कहते हैं, CHYME चाइम हुआ। द डाइजेशन ऑफ द प्रोटीन बिगिन इन, डाइजेशन ऑफ द जो हम खाते हैं, डाइजेशन हमारा ऑफ द प्रोटीन कहाँ शुरू हो जाता है, ये स्टोमक से शुरू होता है, इन द स्टोमक। द ग्रेटर पार्ट ऑफ द डाइजेशन टेक्स प्लेस इन ए स्मॉल इंटेस्टाइन, माने कहाँ जो है ग्रेटर पार्ट ऑफ द डाइजेशन टेक्स प्लेस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा लिया जाता है। ह्यूमन्स आर ओमनिवोरस बाय फीडिंग हैबिट, कहता ह्यूमन्स क्या हमारा ओमनिवोरस है बाय फीडिंग हैबिट, सो दे हैव ऑल द बेसिक टाइप ऑफ द टीथ होते हैं। इन ह्यूमन्स क्वेश्चन नंबर देखेंगे 5, 1 का B का 5, ह्यूमन्स आर ओमनिवोरस by feeding habit, so they have all the basic type of the teeth। 6 नंबर आप क्वेश्चन नंबर देखें क्या है, इन ए ह्यूमन, 6 नंबर आप देखिए, इन ए ह्यूमन द डैश आर टीथ यूज टू बाइट एंड कट, तो कौन सा हमारे यूज करता है, तो ये जो है इंसीजर टीथ है, हमारा टाइप हमारा क्या होता है, इंसीजर। In the human, the incisor are the teeth used to bite and cut the food। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर में 7 में देखेंगे, द टीथ आर कोटेड विद द इनेमेल
कहते इनेमल व्हिच इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द बॉडी। माने दांत का ऊपरी परत को हम क्या कहते हैं? इनेमल कहते हैं, जो शरीर के सबसे कठोर पदार्थ होता है। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, बी का ही क्वेश्चन नंबर 8 है। एनिमल्स लाइक कैटल एंड शीप डेट च्यू द कर्ड्स आर कॉल्ड रूमिनेंट एनिमल कहते हैं। उसको कहते हैं रूमिनेंट एनिमल्स कहा जाता है। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर सी देखेंगे। से वेदर द स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। माने क्वेश्चन नंबर सी आप देखिए, क्या यह स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो यानी बच्चों पहला देखिए क्वेश्चन, फूड हैज़ टू बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस बिफोर इट कैन बी यूज्ड बाय द बॉडी। हमारे शरीर के उपयोग करने से पहले यह सिंपलर सब्सटेंस में टूटता है। तो यह स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएंगे? ट्रू हो जाएंगे। तो यह बच्चों पहला स्टेटमेंट आपका ट्रू हो गया। अब यहाँ 2 नंबर, द अमीबा डज नॉट हैव ए स्पेशल ऑर्गन फॉर द ईटिंग फूड। तो ये भी स्टेटमेंट, क्योंकि अमीबा जो है का स्पेशल ऑर्गन्स नहीं होता है। कभी भी जहाँ भोजन उसका शरीर के जिस भाग में हो तो वहाँ जो है एक जो है फिंगर्स लाइक प्रोजेक्शन बनाता है, और उसके द्वारा उस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हम क्या कहते हैं? वेसोपोडिया कहते हैं। उसके माध्यम से घेर करके भोजन को अपने शरीर के अंदर निगलता है। तो इसलिए इसका स्पेशल टाइप ऑफ द ऑर्गन्स नहीं है जैसे ह्यूमन बीइंग में होता है। इसलिए यह स्टेटमेंट भी हमारा क्या हुआ? ट्रू हो गया। तो इसको भी आप लिखेंगे ट्रू। अब जो है क्वेश्चन नंबर 3 देखें, द डेंटाइन इज द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी। नो, क्योंकि कौन हार्डेस्ट पार्ट? इनेमल्स। और दांत के ऊपरी परत को इनेमल्स कहते हैं, जो सबसे हार्डेस्ट होता है। तो यह क्या हो गया आपका? फॉल्स हो गया। यानी 3 नंबर आपका फॉल्स है। ए चाइल्ड विल हैव 20 मिल्क टीथ। क्या चाइल्ड के पास आपका 20 मिल्क टीथ होते हैं? तो हाँ बच्चों, चाइल्ड के पास 20 होते हैं, इसलिए यह स्टेटमेंट हमारा ट्रू हो गया 4 का। अब 5 का देखिए, बैक्टीरिया एक्ट ऑन द बाइट। बैक्टीरिया कब का देखिए, बैक्टीरिया एक्ट ऑन द बाइट ऑफ द फूड इन द माउथ टू फॉर्म ए प्लग। यस, बैक्टीरिया जो है दांत के क्या करता है? जब खाते हैं फूड के साथ जो दांत में फंस जाता है तो उसके साथ जो है मिल करके प्लग का निर्माण करता है। तो यह स्टेटमेंट आपका क्या हुआ? ट्रू आपका हो गया। यानी इसको हम क्या कहेंगे? ट्रू। यानी ये स्टेटमेंट ट्रू हो गया। द स्टमक इज फाउंड इन द लोअर एब्डोमेन। नो, यह जो है गलत है। कहाँ पाया जाता है बच्चों? आप पढ़ चुके हैं, अब आप बता सकते हैं कहाँ पाया जाता है? अपर पार्ट में पाया जाता है। कहाँ होता है? अपर। ग्लूकोज इज यूज्ड, फॉल्स। ग्लूकोज इज यूज्ड, यानी यह क्या है? फॉल्स। कहता है द स्टोमक इज फाउंड इन द लोअर एब्डोमेन। तो यह क्या हुआ? स्टेटमेंट हमारा फॉल्स हो गया। 7 नंबर, ग्लूकोज इज यूज टू गेट एनर्जी थ्रू द रिस्पायरेशन। यस, ग्लूकोज हम इनका उपयोग करते हैं एनर्जी के रूप में के थ्रू द रिस्पायरेशन से, इसलिए यह स्टेटमेंट आपका ट्रू हो गया। अब 8 न, रूमिनेंट कैन नॉट डाइजेस्ट ग्लूकोज सेलुलोज। देखिए, रूमिनेंट एक ऐसा जानवर है जो सेलुलोज को सीधा हुआ डाइजेस्ट नहीं करता, उसके लिए स्पेशल ऑर्गन जो है बांटा गया है। यानी रूमिनेंट एनिमल का जो है स्टोमक को 4 भाग में बांटा गया है, इसलिए वो अपनी डाइजेशन को कर सकता है। इसलिए यह स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया? फॉल्स हो गया। यानी वे लोग पाचन करते क्योंकि उनके शरीर में विशेष तरह का ऑर्गन्स डेवलप किया गया है, जिससे कारण वे अपना भोजन कर सकते हैं। तो बच्चों, मैंने आपका क्वेश्चन यहाँ से कर दिया। अब शॉर्ट आंसर है आपका क्वेश्चन करने का
जो आपको मैं पढ़ा चुका हूँ इसको खुद कर लेंगे। मैं आपका मल्टीपल चॉइस बाकी इतने इधर का सारा चीज़ करवा दिया। आप जो टोटल भी क्वेश्चन जो है उसको आप खुद करके ने का कोशिश करेंगे।